नारायण। नारायण स्वामी जी, कैसे हैं आप? सब आनंद मंगल है। आज हम सभी श्रद्धालु गणेश अथर्व शीर्ष के विषय में चर्चा करेंगे और ये जो आज आप सभी के समक्ष एक श्रद्धालु साधक उपस्थित है, इसके भी अपने कुछ गणेश अथर्व शीर्ष को लेकर कुछ अनुभव भी है और इसके कुछ प्रश्न भी हैं कि तो उस विषय में चर्चा करेंगे। विशेषकर जो गणेश जी की हम उपासना करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी देवी देवता की उपासना करना हो, आराधना करनी हो, तो आपको सर्वप्रथम गणेश जी की उपासना, उनका ध्यान, उनका स्मरण, उनको नैवेद्य देना, ये आवश्यक है। सृष्टि के नियमानुसार उनको प्रथम देवता, आदि देवता माना गया है, तो प्रथम पूज्य माना गया है और विघ्नकर्ता भी है, विघ्नहर्ता भी है। जो दुष्ट होते हैं उनके जीवन में विघ्न उत्पन्न करते हैं ताकि उनके कार्य को सफल न होने पाए, और जो सज्जन है उनके विघ्न हर लेते हैं। तो इसलिए विघ्नकर्ता भी और विघ्नहर्ता दोनों माना जाता है। उनकी विशेषता है कि वो भूतगणादि सेवितम है। उनके जो भूतगण है वो जो दुष्ट कर्म करने वाले या अधर्म का कर्म करने वालों में विघ्न भी उत्पन्न करते हैं, उन्हें धर्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। और श्री गणेश जी एक रक्षक देवता है और उसमें एक हमने सर्वप्रथम गणेश अथर्व शीर्ष की उपासना बताई थी। जो ये उपासना मूल रूप में वैदिक है। जो हम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, ये वैदिक ऋचाएं हैं, ये स्तोत्र नहीं है। ये ऋचा के रूप में है, वैदिक उपासना है। बहुत श्रद्धालु को ये नहीं पता होता है कि वैदिक उपासना, तांत्रिक उपासना, पौराणिक उपासना, इसमें क्या भेद होता है। वैदिक उपासना में वैदिक ही मंत्रों का प्रयोग होता है, वैदिक ऋचाओं का प्रयोग होता है, मंत्र अथवा ऋचाओं का प्रयोग होता है। तो ठीक है, आज हम लोग गणेश अथर्व शीर्ष को इसके मुख से सुनते हैं। तो तुम सर्वप्रथम गणेश अथर्व शीर्ष बोलकर सुनाओ। स्वामी जी, वैदिक तरीके से सुनाना है कि वैसे ही सुना सकता हूँ जैसे वैसे नॉर्मली जैसे करता हूँ जैसे पाठ में? जैसे नॉर्मली पढ़ते हो। पूरा सुनाऊँ स्वामी जी? जितना सुना सकते हो। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् मृतं वच्मि सत्यं वच्मि यवत्वं माम् अववक्तारं नवश्रोतारं नवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चातातव पुरस्तातवोत्तरातात् अवदक्षिणातातवचोर्ध्वातातवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि नैमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तिः त्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतर वरदेन दुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तव मनुः स्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तयरूपम् बिन्दूत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेश विद्याः गणकऋषि निच्रित गायत्री छन्द श्रीमहागणपतिर्देवता। ओम गम गणपतये नमः।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं वरदं च वर्दं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम्। रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितम्। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। बहुत ठीक है सुंदर, स्वामी बहुत जी। अति उत्तम। बहुत अब बताओ कैसा क्या अनुभव रहा अथर्वशीर्ष से, कैसे जुड़े तुम और कैसा अनुभव स्वामी है? जी, हाँ। गणेश जी से ना मैंने मुझे एक श्लोक याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कलो चंडी विनायक। हम्म। तो उस श्लोक से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। माँ चंडी की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं रूटीन से करता था पहले भी। पर आपसे हम्म। मिलने के बाद जैसे आपने मुझे कहा था कि पहले अपना मूलाधार ठीक करो, हम्म। तब आपने मुझे बताया था गणेश जी की साधना करनी है। फिर 1 साल बाद दोबारा आपसे मिला, आपने बताया कि गणेश चतुर्थी की साधना करो, फिर आपने दीक्षित भी किया। तो धीरे-धीरे कर के मेरा गणेश जी की तरफ ज़्यादा हुआ, इंक्लिनेशन कह सकते हैं, झुकाव कह सकते हैं कि ज़्यादा हो गया फिर, बहुत। और मुझे हम्म। लगा कि मैं किसी टाइम पे मयूरेश स्तोत्र का पाठ किया करता था। उसमें अंत में हम्म। एक श्लोक आता था, कारग्रहगतानां च मोचनं दिन सप्तकात् आदि व्याधि हरं चैव भुक्ति मुक्ति प्रदम शुभम। हम्म। तो मुझे लगता था गणेश जी से एक तो भुक्ति भी प्राप्त हो सकती है और मुक्ति भी प्राप्त हो कर्म से भी सकती है। बात कर शायद सकते हैं। ये एक चीज़ मुझे हम्म। खींचती थी, शायद लालच था आप कह हम्म। सकते हैं इस चीज़ को लेके। हम्म। और फिर आपके माध्यम से फिर गणेश जी की साधना मैंने थोड़ी अच्छे तरीके से करनी शुरू की। आज हम्म। मुझे गणेश अथर्व भी कंठस्थ है और देवी अथर्वशीष भी कंठस्थ है मुझे आज। हम्म। और गणेश जी की साधना से मैं कह सकता हूँ कि एक तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी शादी हो गई सबसे पहली बात तो ये है। हाँ। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तुम्हें और कैसे, मेरे मतलब अथर्व शीर्ष के विषय में तुम्हारा जो लगाव बना है उसके बारे में सबको बताओ कि कैसे तुम आश्रम के माध्यम से जुड़ के तुमने क्रम से अ, इस तरह से इसका जो है अभ्यास किया, इसमें क्या सुधार हुआ तुम्हारे साथ हमारे जैसे आश्रम के स्वामी साथ जी, जुड़ने के उपरांत? अ, आपने ना वेबसाइट में पहले जब गणेश चतुर्थी डाला था तो मुझे थोड़ा-सा डाउट तो था, मैं कहा पता नहीं ये पाठ करना चाहिए कि नहीं करना, मुझे पता ही नहीं था इस पाठ के बारे में। पर फिर हाँ। आपने जब मुझे थोड़ा-सा कहा कि नहीं इस पाठ को करो रूटीन से 1000 पाठ का अनुष्ठान कर लो, हम्म। मुझे याद है। तो मैंने वो किया तो उसके बाद मुझे लगा कि जैसे चीज़ें हो सकती हैं, पहले थोड़ा डाउट था चीज़ों को लेकर। फिर एक और अनुष्ठान किया तो कुछ प्रॉब्लम थी लाइफ़ में, 1-2 चीज़ें थी वो हो गई मेरी, जो डाउट थे वो क्लियर हो गए और मुझे कुछ मेरे काम 1-2 रुके हुए थे वो अपने आप ही बन गए। और बड़े एक हम्म। मैजिकल तरीके से कह सकते हैं आप बन गए मेरे काम वो। हम्म। बड़े अनएक्सपेक्टेड से तरीके से। अगर किसी को हम्म। बताऊँगा तो शायद मानेगा ही नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। और हम्म। मुझे याद है पिताजी के देहांत के बाद मैंने तो ये अथर्वशीष का जो अनुष्ठान, तुमने उसका अनुष्ठान किया तब ना? हाँ, अनुष्ठान करने के बाद 1000 तो पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर अनुष्ठान का जो मार्गदर्शन जो है आश्रम के माध्यम से तुम्हें मिला, हाँ जी, बिल्कुल तो स्वामी जी, बिल्कुल। तो हाँ, तो अथर्व शीर्ष का अनुष्ठान भी करना चाहिए और उसके भी प्रयोग हो सकते हैं। ये भी एक नया विषय तुम्हारे सामने आया। नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कम से कम 1000 या 1100 पाठ करके एक पाठ को सिद्ध कर लेना चाहिए, ये बात पक्की है। हुँ, इसमें कोई बिल्कुल। डाँट नहीं है। फिर आपने जो मार्ग बताया था कि पहले दिग्बंधन स्तोत्र करो, फिर कवच हुँ, सिद्ध करो, उससे चीज़ें हुँ, पक्की होनी शुरू हो गई। जैसे ना, जैसे बेस बनना शुरू हो गया मेरा थोड़ा साधना में। हुँ, मुझे बहुत दिक्कत आती थी, जैसे कुछ साधना करता था, परेशानी आती थी। फिर एक बात मुझे याद है कि आपने आहार को लेके बड़ा ज़ोर दिया था कि आहार ठीक होना चाहिए। हुँ। और जब तक आहार ठीक नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो हम बराबर निरंतर समझाते हैं छात्रों हाँ, को कि आहार क्योंकि पर मन आप में विशेष ध्यान चलता दीजिए। रहेगी। और मैंने ये भी हुँ, देखा है स्वामी जी कि लोगों से थोड़ा मिलना-जुलना भी कम करना पड़ता है थोड़े टाइम के बाद। लोगों की ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी भी बड़ी आती है अपने जीवन में। लोगों से नहीं, नकारात्मक लोगों से। हाँ, नकारात्मक लोगों से मतलब जितना हो हाँ, सकता है इंटरेक्शन लोगों से कम करें जो नेगेटिव है।
उससे भी हुँ। मुझे लगता है साधना में हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा एकांतवास मतलब युक्ताहार विहारस्य अर्थात युक्त बिल्कुल, आहार और बिल्कुल। विहार। अधिक लोगों से मिलना, किसी को भी हाथ मिला लेना, फिर उनके साथ कहीं भी बैठ जाना, कहीं भी उठ जाना, स्थान का महत्व देना नहीं, ये सारी चीज़ें जो है साधना में विघ्न उत्पन्न करती है। स्वामी जी, ये मुझे लगता है कि जब हम रूटीन में पाठ करते रहते हैं, किसी भी एक देवता को इष्ट मान लेते हैं या कोई साधना करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, कुछ समय बाद ये भीतर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, अगर हम साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक इसका मार्गदर्शन भी आना शुरू हो जाता है। प्रयोग प्रयोग भी उसके तुमने किए, उसका भी अनुभव बताओ सब लोगों को? हाँ जी, एक तो मैंने आपको बताया सबसे पहली बात तो मेरी शादी हो गई, बड़ी लेट हुई जब हो गई मेरी शादी। तुम बड़ी उसके बाद हाँ, विवाह को लेकर बड़े परेशान थे। है ना? बड़े परेशान था मैं। वो पिताजी के जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया मैं मैं और तो नहीं चाहता था कि तुम विवाह करो पर तुमने नहीं, नहीं, स्वामी जी चलो शादी भी बहुत ज़रूरी थी। चलो अच्छा, ठीक है। उसके बाद क एक ऋण हाँ, मुक्ति का प्रयोग आपने बताया था उसको ना करके मैंने वैसे तो यही कर लिया था गणेश तरवशीर, इससे भी मेरी ऋण मुक्ति हो गई थी वैसे गणेश तरवशीर से भी। मतलब मुझे हुँ, हज़ार-हज़ार के मैंने 3 अनुष्ठान कर लिए, तो आज मैं पूरी तरह कर्ज़े से मुक्त हूँ। बिल्कुल कर्ज़े से हुँ, मुक्त हूँ मैं, बिल्कुल। ये बड़ी हुँ। कमाल की चीज़ है कि मुझे यहाँ-वहाँ साधना नहीं करनी पड़ी, वो श्लोक ठीक था, भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, तो मुझे इधर हाँ, तो मुक्ति भी मिल गई है। तुम भी यहाँ-वहाँ भटक रहे थे ना, तो मैं इसीलिए 2000 तुम एक जगह स्थिरता लाने के लिए फिर हमने तुम्हें वहीं पे फ़ोकस करा दिया। क्योंकि मुझे याद है तुम्हारा जो राशि ग्रह के राशि के हिसाब से भी रुचि और राशि दोनों मिल रही थी, तो इसलिए तुमको मैंने फ़ोकस करवाया कि विशेषकर गणेश जी पर ही जो है महत्व दो। क्योंकि क्या है बिल्कुल। एक इष्ट अब बहुत से लोगों को ये नहीं लगता क्योंकि पंचदेवों में श्री गणेश जी भी हैं। हाँ जो जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुख्य रूप से जो हम पंचदेव मानते हैं जिसमें से गणेश जी, श्री भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और भगवान सूर्य, ये 5 देव जो है ये वो पंचदेव है। तो जी, हाँ पंचदेवों जी, की बिल्कुल। उपासना हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने देखा कि तुम्हारी रुचि भी है, तुम्हारे राशि ग्रह भी थोड़े उसी के अनुकूल थे। तो इसलिए अच्छा, तुम्हें अच्छा। हमने अथर्वशीर्ष की तरफ ले जाया। फिर साथ में कलो चंडी तो चंडी पा अनुष्ठान भी तुमसे करवाया। हाँ जी, फिर बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी जी। तुम्हारी फिर दीक्षा भी हो गई। हाँ जी। लोग ये मानेंगे नहीं कि मैं गणेश सर्वशीर्ष से मैंने प्रेत बाधा भी दूर कर रखी है। नहीं मानेंगे क्यों नहीं? मुझे लगेगा लोग कहेंगे बड़ा जब वैदिक जीवन में यहाँ-वहाँ भटकेंगे, जब ठोकरें खाएँगे ना तो अपने आप मान लेंगे। मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं मतलब सर्वशीर्ष से हुई हैं। मैं तो अब सबको रिकमेंड करता हूँ, कोई मुझे मिलता है लेकिन ये सब चीज़ें मार्गदर्शन में होती है, ये बात ध्यान हाँ, रखना। मार्गदर्शन में होती हैं, बिल्कुल सही बात है, मार्गदर्शन में ये होती है। आपके पास इसके साथ ना पहले हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल मुश्किल हो हुँ, जाएगी। तो मुझे लगता है पाठ थोड़ा करके बंदा छोड़ देगा, उस स्टेज तक पहुँचेगा ही नहीं बंदा कभी भी, जिसमें हाँ, वो कह इसलिए सके ठीक है। वही तो मैं कह रहा था कि मार्गदर्शन तुम्हें बराबर रहा, इसलिए तुम थोड़े जहाँ पर भी गड़बड़ा गए तो वहाँ तुम्हें प्रोत्साहन मिला, मार्गदर्शन मिला और तुमने भी थोड़ी बुद्धिमानी से काम किया, बीच-बीच में मिलते रहे, आते रहे। हाँ जी, हाँ जी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। ठीक है अब जैसे दैट इज़ तुम्हारा वेरी ट्रू। जो विघ्न आते गए, एक एक विघ्न दूर हुआ, फिर वो हटा, फिर कभी दूसरा आया तो फिर तुम संपर्क में आए। फिर हुँ, तुम्हारे जो ये सब थोड़ा-सा पितृदोष भी लगा था, उसका भी थोड़ा शमन हुआ, तो उससे उसका भी उसका जीवन भी में उपाय हुआ, हाँ। हाँ, स्वामी उससे जी भी ये ख़ास तौर हुँ, पे नए साधकों को ये समझना चाहिए कि अगर जीवन में प्रेत बाधा है या पितृ दोष वगैरह है, तो उसकी पूजा वगैरह करानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ये नए साधकों को बिल्कुल। तो बिल्कुल समझाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। हुँ, नहीं तो रास्ता नहीं खुलेगा, आप वहीं घूमते रहेंगे एक चक्कर में, इट इज़ लाइक अ विशियस सर्कल और आपको 3-4 साल बाद पता लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं मेरे जीवन में, अब वहीं खड़े हुए हैं बस। हाँ, अब जैसे तुम्हें भी अनुभव ने कितना भयानक तुम्हारे साथ पितृदोष था। बहुत। मेरी हाँ, इतनी साधना थी तो स्वामी जी और फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता था, उसका कारण बहुत बड़ा अब समझ में आया मुझे ये चीज़। तुम बनारस आकर भी आश्रम नहीं पहुँच पाए। नहीं पहुँच पाए। मैं कभी तो ऐसा होता था कि मैं पाठ करता था तो पंडित देखता था वहाँ खड़े होके, यार कमाल है यार, ये बड़े अच्छी ध्वनि में पाठ करता है, कौन लड़का है ये? ब्राह्मण है क्या कोई? मैं कहा वो तो ब्राह्मण ही पर मेरे गुरु कोई और है। हुँ, पर अच्छे अनुभव रहे गणेश चतुर्थी से, बहुत अच्छे अनुभव रहे, बहुत अच्छे। आपके मार्गदर्शन में ये चीज़ प्राप्त हुई, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी चीज़ मेरी लाइफ़ में है। इसने मेरी लाइफ़ को बैलेंस भी कर दिया, मन को स्थिर भी कर दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मन की स्थिरता भी आई है, जीवन में भी ऐसा लगता है कि नहीं अब चीज़ें अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। जैसे पहले था, होपलेस हो जाता था मैं। अब लगता था गणेश जी की शरण में जाऊँगा, 1000 पाठ करूँगा या एक और अनुष्ठान कर लूँगा, गणेश जी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे मेरे लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जीवन में मेरे।
यही जीवन में गुरु का काम यही होता है कि मुझे मैं आध्यात्मिक मैं कहता हूँ ना कि एक शक्ति आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, कोई भी एक ऐसी शक्ति होनी हुँ। चाहिए कि जब आप संकट में फँसो तो यहाँ-वहाँ आपको चादर चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आप अपने घर में बैठो, हाथ में जल लो, संकल्प करो, अनुष्ठान में बैठ जाओ, आगे बढ़ो। और फिर ये जो स्तोत्र है, इसको अनुष्ठान का रूप देना, कि इसको इस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए, इसका प्रयोग ऐसा करना चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए, यही मार्गदर्शन मुख्य था। हुँ, बिल्कुल सही और बात स्वामी जी, ये बात थोड़ा-सा मुख्य है। आरंभ में क्या होता है, आरंभ में साधक को थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हुँ, तो उस समय में जो गुरु की अपनी एक भूमिका होती है क्योंकि वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर एक बार क्या है कि जैसे अब वो साधक अपने ऐसी भूमिका पर खड़ा हो जाता है कि वो अपने इस सूक्ष्म जगत में एक थोड़ी अवस्था उसकी हो जाती है, तो फिर वो चीज़ें अपने आप उसमें लड़ने लगता है या उसको उसकी जो इष्ट शक्ति है उसको संकेत देने लगती है। या फिर गुरु तो उसके साथ खड़े ही है पीछे बराबर। वो हुँ, तो हुँ, अब हमारा काम क्या होता है पहले तो उँगली पकड़वाना हुँ, कि हुँ, बेटा हुँ, पहले उँगली पकड़, उसको चला देना। अब चलना जब उसको आ गया तो फिर थोड़ी उँगली छोड़ दो उसकी। अब तू स्वयं हुँ। कर। नहीं, धीरे-धीरे नहीं बहुत ज़रूरी है। उसको समझ में आता है कि हाँ, ये साधना क्या होती है और साधना का मार्ग मुझे कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर भीतर से ही उसको मार्गदर्शन मिलने लग जाता है। मुझे याद है क्योंकि स्वामी जी जो जब आप पहली बार आपसे मिला था, आपने कहा था मैं अभी थोड़ी देर में हिमालय जा रहा हूँ। मेरा मन पड़ा हुँ। हुआ है, मैं कहा आप हिमालय चले जाएँगे तो हमारा क्या होगा लोगों का? हिमालय जा अ, आपके बगैर बड़ा मुश्किल है स्वामी जी। बहुत मैंने 7-8 साल बहुत भटका हूँ अपनी लाइफ़ में और मैंने देखा है कि सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है जीवन में। नहीं तो साधना में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, भटकते रहेंगे। लोग तंत्र विद्या में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी जगह एक सात्विक साधना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जीवन में। और जीवन में सब कुछ प्राप्त भी हो जाएगा उसके माध्यम से। हाँ, पक्की बात है बिल्कुल। देखो आप एक एक जगह स्थिरता लाना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत अधिकांश महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों का क्या होता है कि पता चला कहीं चमत्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, भीड़ देख ली, ज़रा गए वहाँ पर, माथा टेका, फिर वहाँ कुछ नहीं मिला तो चलो दूसरी जगह जाते हैं। हुँ, जबकि हमारे ऋषि-मुनियों ने इतना ज्ञान, इतनी चीज़ें इतना जब चीज़ें और इतने इष्ट देव हैं उनको त्याग कर जो है व्यक्ति अशास्त्रीय चीज़ों के पीछे भागता है। बड़ा दुःख का कारण है। फिर भी चलो बड़ा तुम दुःख जैसे होता है, सही साधक बात है, है। जिनका प्रारब्ध और जिनका पुण्य जागृत होता है तो उनको सन्मार्ग मिलता है और वो दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हुँ, तो हमने तो ये सब चीज़ें जीवन में बहुत अनुभव की है। मैं तो गणेश जी के मामले में मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे गणेश जी हैं, एक बार मेरे एकदम ट्रेन मुझे तो शुरू-शुरू में तो ट्रेन पे जाना होता था तो बिल्कुल ये तय था कि ट्रेन छूटनी है, टाइम हो चुका था। और जी, ट्रेन ट्रेन में जो है बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं कि वो उस टाइम से ही निकलने वाली थी। उसका भी अच्छा। वैसा। लेकिन फिर मैंने गणेश मंत्र शुरू करते जैसे यहाँ से निकला गणेश मंत्र शुरू। मैंने कहा तब तक बंद नहीं करूँगा जब तक क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने यात्रा के समय में गणेश जी का स्मरण किया, तो फिर मेरा वो कार्य जो है उसमें सारी विघ्न बाधाएँ दूर होकर कार्य सिद्धि हुए बिना नहीं रहेगा और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो तुम आश्चर्य मानोगे कि जैसे ही मैं देखा तो आधा घंटा ट्रेन खड़ी है। वो बेचारा जो वह ड्राइवर था वो उस चक्कर में पड़ा हुआ था कि हुआ क्या गाड़ी में? ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही उनकी। और जैसे ही मैंने पैर रखा उसमें मतलब दरवाजे के अंदर, ट्रेन स्टार्ट। हुँ। स्वामी जी ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि गणेश जी की साधना में चीज़ें मैजिकल वे से होती हैं। मैंने बहुत सी हाँ, साधनाएँ की, ऐसा क्यों है कि क्या है गणपति में मतलब क्या ऐसी शक्ति में है ऐसा? गणेश जी में एक विशेषता है कि एक तो वो सहज है और उनकी जो व्यापकता है, वो सर्वत्र है। क्योंकि हुँ, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप में है। ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मस्वरूप विष्णुस्त्रम, रुद्रस्त्रम सब कुछ वही है। अग्नि समय बिल्कुल, बिल्कुल। अग्नि, वायु सब माना गया है। तो इसलिए वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। दूसरी बात क्या है कि वो भूतगणादि सेवितम है। तो जो भूतगण वास्तव में प्रेतगण अलग चीज़ होती है ना, भूत और प्रेत में अंतर समझना चाहिए। जो भूत एक योनि होती है, वो एक जैसे गण होते हैं, जैसे विष्णु गण हैं, ऐसे रुद्र गण होते हैं। रुद्र गणों को ही भूत गण कहा जाता है। तो उनका कार्य होता है कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो उसमें विघ्न उत्पन्न करना, विघ्न करना, ठीक है। दंड देना, ये कार्य करना। तो उसमें उनका कार्य रहता है और जो भक्त हैं उनके विघ्नों को दूर करना कि नहीं उनको विघ्न ना आने दे। तो गणेश जी जो है एक तो उनको वरदान भी प्राप्त है कि आपकी पूजा होगी हर जगह, सर्वत्र है और वो रक्षा कारक भी है, बालक रूप में भी और शक्तिपुत्र है।
भगवती हुँ, पार्वती जी हुँ। के जो है वो मैल से उत्पन्न हुए हैं और उनका एक हुँ। स्वरूप और जब उनका सिर काट दिया गया था भगवान शंकर जी के द्वारा तो भगवती पूरे रौद्र रूप में आ गई थी। हुँ, हुँ। तो भगवती शक्ति पुत्र होने के कारण और फिर सबसे मुख्य बात ये है कि वो आधार है, किसका? मूल आधार है। तुम्हें यही तो बात मूल उस समय आधार। समझाई थी ना, हाँ, यही कि समझाई थी तुम्हारा बिल्कुल। कि मूल आधार मूल आधार को ठीक करें, हाँ, मजबूत ठीक करो। करें। तो मूल आधार के देवता जो है गणेश जी है। हुँ। तो हमारा क्या है कि हमारे जीवन का जो मूल आधार है वो वही अनबैलेंस है। हुँ। समझ रहे? बिल्कुल, बिल्कुल समझ रहा हूँ स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है। मूल स्वामी आधार जी ही एक सवाल था अनबैलेंस है। कि हाँ। एक सवाल था कि जैसे जो भी अथर्वशीष मैं पढ़ता हूँ, उनमें रक्षा वाले मंत्र तो होते हैं, जैसे इसमें बोला गया था गणेश तर अवत्वम माम, हुँ। मेरी रक्षा करे गणपति। जब देवी हुँ। अथर्वशीष का पाठ आता है उसमें भी श्लोक आता है, नमस्ते अस्तु भगवती मातर्स्मान् पाहि सर्वतः। हुँ। तो ये क्या कारण है कि अगर इसके साथ अगर ये मंत्र भी कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें ये ज़रूरी है कि कोई और कवच का पाठ भी करना है? या इस स्तोत्र में भी ऐसा है कि रक्षा हो जाती है हमारी? ये मुझे डाउट रहता था हमेशा। नहीं, देखो कवच तो करना ही चाहिए। कवच जो है ठीक है। आप वो एक भाग है कि जैसे होता है ना कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की एक विशिष्टता होती है। हुँ, जैसे अगर वो एनएसजी कमांडो है तो उनको पता है कि नेशनल गार्ड है वो। ठीक है। सीआरपीएफ वाले हैं तो उनको पता है कि हमें से भाई है तो दोनों सैनिक, मैं तो सैनिक सही बात है। लेकिन उनको पता हुँ, है कि हमें क्या करना है। कि हमें नेशनल गार्ड है तो मेरी भूमिका अलग है और सीआरपीएफ है तो हमारी भूमिका अलग है। तो ऐसे ही प्रत्येक देवता का होता है, उनकी एक अपनी एक निश्चित भूमिका होती है। जैसे आप यदि आप कवच करते हो तो उसका काम है कि मुझे उसकी पूरी रक्षा करनी है हुँ, और प्रत्येक देवता रक्षा कारक तो वैसे ही होता है। भले ही आप उसको हुँ, प्रार्थना करो या ना करो और उसमें रक्षा की भावना तो हमारे सबके साथ होती है, तो सारे देवता रक्षा करते हैं। परंतु विशिष्ट जो है, जैसे कि भगवान राम की हम प्रार्थना करेंगे, तो वो रक्षा तो करेंगे ही। हुँ, परंतु हम ठीक रक्षा है। की जब बात आती है तो फिर हम भगवान राम की जगह हम हनुमान जी को सर्वप्रथम स्थान देंगे क्योंकि उनका काम ही वो स्पेशल ही है जिसको कहते हैं ना स्पेशल कमांडो जिसको कह सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कवच बहुत आवश्यक है। कवच ठीक है करने स्वामी जी, के ठीक बाद है। आप इन स्तो जैसे आप अथर्वशीर्ष का भी प्रयोग उसमें परिस्थिति में कर सकते हैं या जब ये स्तोत्र सिद्ध हो जाते हैं ना, तो हुँ, जिस परिस्थिति में जब आप फँसते हो, तो चाहे वो सूक्ष्म जैसे अगर सूक्ष्म नींद निद्रा में है या स्वप्नावस्था में है, सूक्ष्म जगत में हम स्वप्न अवस्था में हमारे पर आक्रमण हुआ हो या स्थूल जगत में हमारे कोई एक्सीडेंट होने वाला हो या कोई दुर्घटना घटने वाली हो या कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे साथ विपरीत बन रही हो, तो जो हम मंत्र सिद्ध करते हैं, स्तोत्र सिद्ध करते, कवच सिद्ध करते हैं, उस परिस्थिति में जो स्तोत्र या जो कवच आवश्यक है या जो मंत्र आवश्यक है, वो अपने आप निकल पड़ेगा मुख से। अपने आप उधर भाव मेरे स बनेगा, अपने आप वो मेरे भाव साथ एक बनता है। अनुभव हुआ था स्वामी जी कि मैं ना जैसे मुझे दिवाली के पास मेरे को सामान लेने के लिए मार्केट में गया, वहाँ पे कीचड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर सारा मुड़ गया मेरा पैर। तो मेरी वाइफ़ कहती ये पैर लगता है टूट गया अब और मुझे बड़ी दर्द हुई, बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं कवच का अनुष्ठान कर रहा था और घर आया मैंने मूव से मालिश की और 3 घंटे में मेरा दर्द ठीक हो गया सारा का सारा। हुँ। मेरा भाई कहता है ये हो ही नहीं सकता, मेरे को कहता है इसको ठीक करने में कम से कम 2 हफ्ते लग गए थे मेरे पैर को तो। मैं कहा मुझे हुँ, नहीं पता फिर क्या हुआ। कहीं न हुँ। वो चीज़ छोटी हो वो जाती है, उसकी वो रक्षा हो छोटी जाती है, हो इस चीज़ को मैंने जाती है। देखा। हाँ, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। जो आपके कर्म हैं, वो कटते पूरी तरीके से तो वो कर्म नष्ट नहीं होते हैं, परंतु उसको हुँ, जहाँ आपको तलवार का घाव लगना चाहिए, वहाँ आपको चाकू का लग जाएगा, सुई का लग जाएगा, बिल्कुल, काँटे का लग जाएगा, बस ये होगा। बिल्कुल। ये अनुभव तो मैंने भी किया समझे। कर्मों को बिल्कुल जो मंत्र साधना उपासना करने से उसको बिल्कुल छोटा रूप बना देती है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो अथर्वशीर्ष के साथ-साथ वो रक्षा कारक भी है, वो ज्ञानप्रद भी है, चूँकि बुद्धि के दाता भी है, वो रिद्धि के दाता भी है, सिद्धि के दाता भी है। वो भौतिक सफलता भी देने वाले हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी देने वाले हैं। गुरु रूप में भी है, रुद्र रूप गुरु में रूप भी में है, भी है। विष्णु रूप में भी है, बालक रूप आप जिस रूप में भी उनकी इस भावना संकल्प करेंगे, एक बार ये चीज़ सिद्ध हो जाए, तो प्रयोग करते समय आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हो। ठीक जैसे है। मान लो मेरे हुँ, पास चाकू है, अब मैं सब्ज़ी भी काट सकता हूँ, फल भी उससे छील सकता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर हम अपने नाखून भी काट सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम किसी को हुँ, भाई अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। एक ही हुँ, वस्तु जो है फिर उसके प्रयोग अलग-अलग हैं।
जबकि वो स बिल्कुल, है एक कार्य के लिए हम उसमें कई प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में आपके पास आया था, मैंने आपको कहा था सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मुझे बता दीजिए कुछ, आपने कहा था तुमको एक तलवार दे दी है उसी से तू अब उसी को चलाओ बस सारी ज़िंदगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को भी तुमने साध लिया ना, तो वही एक चीज़ आपके लिए उसका मूल आधार बन जाएगा और फिर उसके बाद जो तुम्हें आवश्यक है, वो चीज़ स्वयं ला कर देगी फिर। हाँ जी। नहीं, नहीं स्वामी जी ये तो मैंने देख लिया, ये तो बात पक्की है। मेरे तकरीबन सारे जो काम थे, चाहे वो आध्यात्मिक थे, चाहे कुछ थे, मेरे अथर्वशीर से ही काफ़ी ठीक हो गए हैं और मैंने इसी को अपने जीवन का आधार बना लिया हो अब। कुछ भी करना है हाँ। अथर्वशीर तो करते ही रहना, रोज़ के 11 पाठ, 21 पाठ तो करने ही करने हैं और इसी से हुँ, लगता है बिल्कुल, कि जीवन का बिल्कुल। उद्धार हो रहा है मेरा। पैसे की कमी दूर हो रही है, जैसे ये चीज़ें भी सारी हो रही है मेरी लाइफ़ में और नहीं, काम भी ठीक हो रहा है। तुमने भी थोड़ा-सा एक अच्छे जो श्रद्धालु जो साधक होते कई श्रद्धालु क्या होते हैं कि दीक्षा ले लेते हैं या कोई उनको कोई साधन भजन मिल जाता है, तो वो फिर क्या है धीरे-धीरे जब उनको लाभ हो जाता है, तो वो कट जाते हैं। उनको ऐसा नहीं हाँ जी, हाँ करना जी। चाहिए, उनको जब उनको लाभ हो रहा है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि नहीं यहाँ पे हमें और भी लाभ हो सकता है और भी और भी हमारी लाभ हो आध्यात्मिक सकते हैं। उन्नति हो सकती है। बराबर जुड़े रहना चाहिए, बराबर मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। हो सकता है जैसे अभी तुम्हारे साथ था शुरू-शुरू में तुमने साधना किया, साधना पे ही फ़ोकस था। तुम्हें पितृदोष और इन सब चीज़ों का इतना महत्व समझ में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, लेकिन नहीं आ रहा था। दैट्स ट्रू। हाँ, इस बार जब तुमको बोला कि भाई तुम आओ यहाँ पे आए और आने के बाद जो तुम्हारे साथ घटनाएँ घटी, उस घटना ने तुम्हें बिल्कुल अनुभव करा दिया चौंका कि दिया ये मुझे, अनुभव करा दिया कि कि नहीं, ये हाँ, सीरियसली कि लेना ये पड़ेगा। हाँ, ये क्योंकि ये सब चीज़ें कितनी आवश्यक है, कितना इसको तुम सीरियसली लेना शुरू किया तुमने। जी, और समझ ऑनलाइन किया। तुम नहीं आ पाए लेकिन ऑनलाइन ही कर दिया, तो ऑनलाइन से भी हुँ, बिल्कुल उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में परिणाम कि एक इंस्टेंटली जो चीज़ें अटकी हुई थी, वो सब लगभग दूर हो खुल गई। गई। हाँ, और इंस्टेंटली इंस्टेंटली आपको लगता है अगर साधना अगर सही हुई हो सब कुछ तो 24 घंटे में ही आपको लगना शुरू हो जाएगा कुछ बदलाव मेरे जीवन में जैसे आ रहा है, जैसे मन में चेंजेस आ जाएँगे, विचारों में बदलाव आ जाएगा। कुछ लगना शुरू हो जाता है। ये बात सही है स्वामी जी, कि ये बात है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा उस चीज़ का। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे बहुत सारे चैनल पे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका काल भैरव अष्टक है या जो भी स्तोत्र आदि करते हैं, तो उनको उसमें अनुभूतियाँ हो रही है। बजरंग बाण से जुड़े हुए कई लोगों को अनुभूतियाँ हो रही है। तो लाभ तो हो रहे हैं, माना कि उसमें कुछ कमियाँ होती है, कुछ बाधाएँ होती है, तो आप हो सकता है किसी को अनुभूतियाँ नहीं हो रही, तो आपको ये मार्गदर्शन के साथ बराबर जुड़े रहना चाहिए कि हाँ, हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो धीरे-धीरे फिर वो चीज़ें क्लियर होने लगती है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि एक झटके में सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कर्म को हुँ, किसी-किसी के कर्म इतने प्रबल होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मंत्र दीक्षा के लिए पंजीकरण कर देते हैं और तत्काल में उनको मंत्र मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं 8-8, 9-9, 10-10 महीने तक उनको मतलब जोड़ना चाहे तब भी नहीं जुड़ पाएँगे। हम तैयार हैं तो वो तैयार नहीं, कुछ न कुछ विघ्न आते रहेंगे। तो निश्चित अच्छा, रूप से अच्छा। कोई न कोई कर्म बाधक बनता है, कोई कर्म पितृदोष बाधक बाधक बनता है। तो ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे सामने आने लगती है, कटने लगती है और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए साधक को। और यदि वो बिल्कुल धैर्य सही बात। रखे, तो वो केवल गणेश अथर्वशीर से सिद्ध कर ले, चाहे रामरक्षा स्तोत्र सिद्ध कर ले, चाहे काल भैरव स्तोत्र सिद्ध कर ले, अष्टक सिद्ध कर ले, वो एक ही स्तोत्र उसके जीवन का आधार बन सकता है। आधार बन कई लोगों सकता ने है, राम बिल्कुल। रक्षा स्तोत्र के द्वारा अपनी प्रेत पिशाच की बाधाएँ दूर कर दी। बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। हमें तो दिखा है हमें उसमें लिखा भी नहीं है कि नहीं उसके द्वारा प्रेत पिशाच की बाधा दूर होगी, लेकिन हुई है, अनुभव है, हाँ जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ जी। अब तो मैं तो कहाँ अथर्वशीर्ष में लिखा है कि प्रेत बाधा दूर हो सकती है। मैं ये सोचता हूँ। मैं मन में ये ख़्याल आता है कभी-कभी कि मैं किसी को क्या बताऊँगा, लोग मानेंगे नहीं कि तो वैदिक चीज़ है, वैदिक में कहाँ प्रेतवाद आ गई। हाँ, और फिर ये वैदिक उपासना, देखो ना एक वैदिक उपासना ना वेदोक्त विषय जो है वैदिक उपासना भी प्रभावशाली होती है। जैसे कि आप ये देवी अथर्वशीर्ष है या गणेश अथर्वशीर्ष है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है। बाकी जो तो उसको वैदिक रूप में ही लेना चाहिए। वैदिक उपासना एक अलग उपासना है, उसके भी अपने कुछ नियम होते हैं थोड़ा-सा। और आपको मार्गदर्शन आप एक बार थोड़ा-सा प्रयत्न तो करो। जैसे थोड़ा-सा हाँ, ये है कुछ लोग भटक कर आ जाते हैं तो थोड़ा-सा और अच्छा रहता है। और मज़ा आता है, सही बोला उनको सब पता लग जाता है क्या हो गया। तुम भी उनको थोड़ा-सा खिचड़ी का तंत्र-मंत्र उनको हाँ, सारी खिचड़ी का पता लग जाता है कि खिचड़ी क्या है, इसको खिचड़ी से बाहर निकले हैं। मैंने स्वामी जी हाँ। मैंने आपको कभी बताया नहीं 2013 में हुँ। मैं इस मार्ग पे कैसे आया, मैं एक लड़की मुझे छोड़ के चली गई थी, तो मुझे था कि कहीं तरह से उसको वापस लेके आएँ, तो मुझे किसी ने वशीकरण मंत्र दिया था। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे 11 साल हो गए होंगे।
तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ वशीकरण से लेकर कहाँ मैं गणेश चतुर्थी तक आ गया, तो बड़ा मार्गदर्शन हुआ सही तो मैं बच गया। नहीं तो बंदा वही वही चला जाता, वही घूमता रहता सारी ज़िंदगी। लड़की तो आई ही नहीं, मुझे लगता है हुँ। गणेश जी जीवन में आ गए मेरे। हाँ, गणेश जी जीवन में आ गए, पत्नी आ गई, और आप सब आ आ गए गए। हैं धीरे-धीरे। सब आ गए धीरे-धीरे, सही बात है। अच्छा नहीं, आप स्वामी जी एक चीज़ सवा इसीलिए मैं कहते हैं कि अध्यात्म में आप प्रवेश तो करिए। यदि सबको किसी को लाभ हो रहा है तो आपको भी होगा। बस थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ता है, एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए और धैर्य चाहिए बस साधक के अंदर। गुरु की आज्ञा में थोड़ा जो बताते हैं, बहुत से लोगों को जैसे अभी तुम्हें भी कई-कई बार-बार शंकाएँ होती थी कि नहीं ये कैसा मंत्र है? मैंने कहा नहीं हाँ, ये तुम्हारे लिए ही सही है। अब जी, उस सही समय है, नहीं समझ बिल्कुल हाँ। में आता है, लेकिन जब आप करते हो कुछ समय के बाद समझ में आता है कि नहीं हाँ, मेरे लिए यही ठीक था। हाँ जी, बिल्कुल सही था। ये 6 महीने तो लग ही जाते हैं मुझे लगता है पता लगाने में, कम से कम लगातार हाँ, करें तो। 3-4-6 हाँ, महीने लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। तुम्हें शुरू-शुरू आपने में बीज स्वामी मंत्र जी एक चीज़ और थी मुझे याद है कि जब शुरू किया था गणेश चतुर्थी, तो आपने कहा था इसको वैदिक चैंटिंग की तरह नहीं भी करना, नॉर्मल करोगे तब भी असर करेगा। तो ये हाँ। मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप हाँ, पढ़ते ये हैं, आपका बस उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, शब्दों का जो उच्चारण शुद्ध उच्चारण होना है, चाहिए। बस बाकी हाँ जी, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर वैदिक जो है उसमें स्वर में नहीं भी है, तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। श्री सूक्तम जो है वैदिक उपासना है, थोड़ा-सा उसमें उच्चारण भी शुद्ध हाँ है, जी, तो हाँ जी। समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्वामी जी, देवी कवच को लेकर मेरे कुछ अनुभव थे, मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर 5 पाठ या 11 पाठ किए जाएँ रूटीन से और तो मुझे लगता है जीवन की काफ़ी नेगेटिविटी जो है ना, वो चले हुँ। जाती है, अब हम काफ़ी थोड़ा हद तक। देवी अथर्वशीर्ष सिद्धकुंजिका स्तोत्र ये हम सिद्धकुंजिका स्तोत्र चूँकि बीज मंत्र है उसमें तो थोड़ा-सा हम उसको हाँ जी, सबको देने में या उस विषय में अभी हम चाहते हैं कि जो अच्छे साधक हो उन्हीं को ही वो प्रदान किया जाए। ठीक है बाकी हम स्वामी जी। देवी अथर्वशीर्ष का थोड़ा शुद्धिकरण देखते हैं, उपलब्ध कराते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष शायद वेबसाइट पे था, अभी है नहीं, फिर अभी उपलब्ध करा देंगे उसको अच्छे से। तो ये सब चीज़ें साधना करने से समझ में आती है। हमने भी बहुत सारी चीज़ें हमने भी बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी है, समझी है साधकों के अनुभव से सीखी है, समझी है। ये सारी समस्या आती है। स्वामी जी, कभी अगर साधना करते हुए ना क्रोध बहुत आता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? क्रोध तो दोनों कारण से आते हैं। एक तो जो हमारे साथ कोई नकारात्मक तत्व जुड़ा होता है, जो हमें हमारे जीवन को प्रभावित करता है या हमारे घर परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है या हमारे घर में कहीं न कहीं होता है। तो हम ठीक है, पूजा-पाठ करते हैं तो उसको जो आक्रमण होता है तो उससे वो आक्रमण होकर वो एक तरंगे छोड़ता है, क्रोध के। तो उसके उसके कारण हमारे अंदर भी क्रोध के जो है वो भावना बढ़ती है। दूसरा ये है कि जो आप साधना करते हो तो साधना में विघ्न उत्पन्न करने के लिए या आपकी परीक्षा लेने के लिए जो रुद्र शक्तियाँ हैं वो भी आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करती है। क्रोध की गति। आहार भी कारण हो सकता है स्वामी जी? आहार से भी है, अगर आपका आहार भी है, रजोगुणी आहार है तो उसमें लिखा है कि भई काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। तो काम और क्रोध का जो कारण है इसलिए थोड़ा-सा उस समय जब आप साधना करते हैं तो आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गरम वस्तु ठीक का है, सेवन नहीं करना चाहिए, मसालेदार वस्तु का सेवन नहीं करना मसाला आदि का नहीं सेवन नहीं करनी करना। चाहिए। और स्वामी जी जैसे कोई पाठ हम कर रहे हैं स्तोत्र जैसे गणेश सर्वशीष की एग्ज़ाम्पल ले सकते इसमें हैं। जो ये तो हाँ, हमें कैसे पता लगता है कि वो चीज़ सिद्ध हो गई है जैसे हमें? ये सवाल मैंने नीचे पढ़ा था किन्हीं का, तो मुझे आया था ये सवाल ऐप पढ़ने वाला, कि कैसे पता लगे कि चीज़ सिद्ध हो गई है हमें जैसे? कुछ अनुभव ऐसे होते हैं वैसे? अब जैसे अभी देखो अनुभूतियाँ तो होती है, सूक्ष्म रूप से तो अनुभूतियाँ होती ही है। जैसे आप कोई हाँ जी, अगर बिल्कुल। अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के अंतिम दिन जो है या 1 दिन पहले वो देवता का स्वप्न आदि के माध्यम से दर्शन या संकेत होता है। ये एक ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया, स्पष्ट ठीक है। अनुभव हुआ। बहुत से लोगों को क्या है कि ऐसे दिव्य दर्शन भी हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन हो जाते हैं, ऐसा भी स्थिति बनती ठीक है, है। दूसरा, ये साधक की अपनी योग्यता के आधार पर होता है। कुछ ठीक है, लोगों को ऐसे भी संकेत नहीं होते हैं, परंतु जैसे कुछ लोग कर्म दोष या पितृदोष होने के कारण क्या है कि वो चीज़ें फिर उसको ज़्यादा मात्रा में होती है, नकारात्मक मान लो कि एक नक ऐसे 2 साधक हैं, जिसके अंदर पितृदोष है, नकारात्मकता अधिक है, वो पाठ करेगा 1000 और एक साधक ऐसा है जो जिसके घर में पितृदोष नहीं है, सात्विक है, सदाचारी है, पहले से ही उसका आहार-विहार शुद्ध है, कभी जीवन में मांसाहार आदि का सेवन नहीं किया, तो वो जब पाठ करेगा, तो दोनों के पाठ करने दोनों के अनुभव भिन्न हो जाएँगे। भले ही साधना पद्धति क्रिया प्रक्रिया सब सेम एक रही जैसी होगी, होगी तब सेम रहेगी सेम तब भी। रही है, क्योंकि साधक का ठीक भी है। अपना जो है आधार है ना, वही मेन तो मुख्य आधार वही आधार है। होता है, हाँ, हाँ।
तो इसीलिए उसके आधार पे अनुसार अनुभूतियों में थोड़े-से अंतर आ जाता है। ठीक है इसलिए स्वामी जी, इस ठीक है। मामले में कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि नहीं, हमें तो वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा कि इन्होंने बताया वैसा अनुभव हमें नहीं हुआ, तो इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसी को करते रहना चाहिए। अपने गुरु पे, अपने संत महापुरुषों के मार्ग शास्त्रों पर अपना विश्वास बना के रखना चाहिए और सोचना चाहिए कुछ कमियाँ हमारे में हैं। अगर 10 ऐसे साधक हैं जिनको एक 9 को अनुभूति हो रही है, 1 को अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसी साधना से तो इसका अर्थ ये है कि अगर उसमें अगर अनुभूति नहीं होना हो ऐसा कुछ विधान होता, तो वो किसी को नहीं होता। अन्य को हो रहा सही है बात मतलब हमें नहीं हो रहा, तो कमी उस साधन में नहीं है, कमी है। कमी हम हमारे में है। अपने हमारे मन में है या शरीर में, प्राण में, मुझे बुद्धि में, जो भी याद है है मैंने कर्म। कहीं ये सुना था स्वामी जी वो कहा जाता है कि अगर गुरु सही है, मंत्र सही है, मार्गदर्शन करने वाला सही है, तो फिर भी नई चीज़ प्राप्त हो रही है तो कमी हम में ही है। कमी साधना हम में में ही कमी है। नहीं है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। कमी हम में उसको है। सुधार करना चाहिए, उसका जो है, वो समाधान ये है कि आप उसको निरंतर लगे रहिए। एक बार ठीक है। अनुष्ठान नहीं हुआ, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए। हमारे पास क्या बहुत बार लोग आते हैं, तो एक बार में नहीं हो पाता है कभी-कभी, क्योंकि एकदम उसकी इतना वो ऐसा व्यक्ति होता है ना जैसे कि बिल्कुल भरा हुआ होता है। तन अशुद्ध, मन अशुद्ध, कर्मों में अशुद्धि और दोष कई प्रकार के, तो हमें बिल्कुल धीरे-धीरे उसको छाँटना पड़ता है। एकदम ठीक है स्वामी झटके से जी। ही वो सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक है। तो इसीलिए सब सर्वप्रथम जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि अनुभूतियाँ नहीं भी होती हैं तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। यदि वो कंठस्थ ठीक। हो गया, जैसे मान लो किसी कई लोग बजरंग बाण कंठस्थ कर लेते हैं, सिद्ध हो जाता है। अब वो रात में सोए हुए हैं, अचानक कोई ऐसी जगहों पे सो गए जहाँ पर उनके ऊपर कोई आसुरी तत्व आक्रमण हुआ, तो अपने आप बजरंग बाण आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों स्टार्ट हुआ भाई? ठीक है। क्यों स्टार्ट हुआ? हुँ। ये क्योंकि वो अटैक सिद्ध हो रहा है हो बाहर से कहीं से। क्योंकि वो सिद्ध हाँ, कोई हुआ किसी से अटैक हो रही है बाहर क्योंकि से। वो ठीक है। क्योंकि वो सिद्ध हुआ है, तभी वो अपने आप आरंभ हुआ। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, ये बात तो तुम्हारे साथ जो है वो अटैचमेंट बराबर बना हुआ है उसका, तुम्हें भले ही अनुभूति नहीं हो रही हो। पर जहाँ जैसे अभी हमारे गाड़ी में जब हम जाते हैं, तो उसमें एयर बैग लगी रहती है, बिल्कुल। दिखाई नहीं देती है। हाँ, नहीं देते। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग फटाक से बाहर आ जाती फटाक से है। बाहर आ जाती है, जान बचा लेती है। इसका अर्थ क्या है? एयर बैग हमारे साथ है वहाँ पर। ऐसे है। ही ये सब चीज़ें जो है, जो हम साधना करते हैं, कवच करते हैं, अनुभूतियाँ हो चाहे ना हो, यदि हमने गुरु के मार्गदर्शन में नियम के अनुसार यदि उसको किया है, तो ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है। और जब हम संकट ठीक है में स्वामी जी। फँसेंगे, ऐसी परिस्थिति में आएँगे, तब होगा। हम हमारे जीवन में भी ऐसे कई अनुभूतियाँ हुई। कई साधकों को ये अनुभव होता है कि नहीं, अचानक ऐसा हो गया और लोग बोलते हैं, "अरे यार! वहाँ पे पता नहीं कैसे बच गए हम।" जहाँ सच दूसरे लोग सही बात है। समाप्त हो गए, मेरा एक श्रद्धालु शिष्य था यहाँ जुड़ा हुआ, और उसका एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से, दोनों आ रहे थे, ये मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे वाला बैठा हुआ था। अच्छा। तो अचानक वो मोड़ पे ऐसी गाड़ी से, मतलब स्पीड में थी और उधर से कोई गाड़ी है, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। तो पीछे वाला तो हवा में उड़ गया और फिर उसके बाद जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो खत्म, वही ऑन द स्पॉट खत्म हो गया वो। और इसको चूँकि फ्रंट पे ये था तो इसकी छाती वगैरह में तो वो लग गया चोट। फिर इसने मुझे उसी समय, उसी परिस्थिति में मुझे फ़ोन किया, "गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा।" बस इतना बोला और वो फिर उसका फ़ोन कट गया। तो मैंने कहा कि चलो, चूँकि विशेष सेवक रहा है पहले, इधर लोकल का ही है, क्षेत्र में ही रहता था। तो मैंने देखा कि उसको उसी समय में ऐसा लगा कि बस, मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि बस अब किसका ध्यान करे, किसका चिंतन करे। तो बस सीधा उसको मेरा ध्यान आया। मेरा ही चिंतन उसके दिमाग में बोला। उस समय में फिर बाद में मुझे उसने बताया कि बोले, "स्वामी जी जब हम ये एक्सीडेंट होने वाला था तो अचानक उसके 10 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, मतलब ऐसा हुआ कि जैसे आप ही छवि के रूप में मेरे सामने।" क्योंकि वो श्रद्धा रखता था तो वही हमारे रूप में वो शक्ति उसके साथ काम कर रही थी। तो अच्छा। वो शक्तियाँ जो होती है वो आपके साथ रहती है। आप किसी भी रूप में अटैचमेंट, किसी भी देवता के साथ, गुरु के साथ, संत के साथ, आप अगर आपका अटैचमेंट बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये भी है कि उन्होंने भी आपके साथ अटैचमेंट बना के रखा हुआ है। बना के रखा हुआ। परंतु वो ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके सामने खड़े हो जाएँगे, कभी भी आपको अनुभव करा देंगे, ऐसा नहीं है। ये उनके ऊपर निर्भर होता है, कब आपको अनुभूतियाँ हुँ। करानी है, क्या अनुभूति नहीं करानी है, ये। लाइव सेशन परंतु में स्वामी जी बहुत लाइव सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। हाँ, ये हाँ। बात तो पक्की है, बहुत सारा सीखने को मिलता है।
ये बातें जो आमने-सामने हो पाती कन्वर्सेशन में वैसे शायद ना हो पाएँ, मुश्किल कैसे? है। जी, जैसे आप बता रहे हैं ना चीज़ें, कई बार ये बात करते हैं तो तभी पता लगती हैं चीज़ें। ऐसे तो कभी एक हाँ। एक वन टू वन लेक्चर हो ना, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है लाइव लेक्चर्स में, मैंने देखा है, पता लगा हाँ, मुझे इन हाँ, चीज़ों हाँ। का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं होता है ना आदमी को और ये बड़ा सरल भी है, सहज भी है। हमें हुँ, दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। इसीलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट में कई साधकों के मैसेज आते हैं, हम जैसे मैसेज आते हैं हम उसको पोस्ट करते हैं। इसलिए पोस्ट करते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले, हुँ, मार्गदर्शन मिले, सीखे लोग। हम ये नहीं कि बस हमें अपना प्रचार करना है, प्रसिद्धि बढ़ानी है, इस भाव से नहीं होता। परंतु माना कि कुबुद्धि वाले होते हैं तो वो उसी दृष्टि से सोचते हैं। परंतु हमारा जो भाव ये होता है कि उनको सामने वाले को प्रेरणा मिले। जैसे आज हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं तो कई लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं हमें भी बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, साधना बिल्कुल। में कहाँ-कहाँ पर हमारी कमियाँ होती है। कमी होती है, कई उसको लोगों दूर में कर देता हूँ। हतोत्साही हो जाते हैं तो कहाँ हम त्रुटि कर रहे हैं, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये सारे हुँ, विषय जो है वो धीरे-धीरे समझने लग जाते हैं। हुँ। बिल्कुल स्वामी जी। तो है अपने साधकों के माध्यम से अपने को सीखना चाहिए। तो गणेश जी की साधना करना चाहिए। नहीं कुछ भी हो तो गणेश जी के द्वादश नाम हैं, वो हाँ आप जी। आरंभ करें। और भी कई प्रयोग है, ऋण मुक्ति को लेकर बहुत से लोग कर्ज़े में रहते हैं तो ऋण मुक्ति के भी प्रयोग हैं। गणेश सहस्त्र नाम है, गणेश शतनाम है। ऐसा करना चाहिए। जीवन में जैसे ना बहुत से लोग कहते हैं कि हम कौन-सी साधना करें जो सरल हो, सहजदेव होता है। कहाँ से आरंभ करें? तो मैं प्रथम हम जिसमें इन्हीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, नहीं इन्हीं से सही बात आरंभ है, करें बिल्कुल, गणेश जी बिल्कुल। से। स्वामी जी तो एक कहते ये हैं ना बहुत बड़ी चीज़ भी है ना, जैसे आपने बताया था कि मूलाधार को पहले ठीक करो। अब ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इसको समझने में टाइम लगता है, पर ये बात है सही वैसे। जब तक हाँ, आधार ठीक नहीं होगा, तब बिल्कुल। तक बात नहीं बनेगी, शुद्ध नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मैं आगे जैसे कै मुझे लगता स्वामी जी आगे मेरे कैसे अनुभव बढ़ो? में जैसे ना मैं जैसे जैसे मान लीजिए कवच का पाठ ज़्यादा कर लेता था, तो मुझे लगता था काम वासना ज़्यादा हो रही है जीवन में, तो आपने बताया था कि मूलाधार अभी ठीक नहीं है, अब शुद्ध नहीं है। इसका मतलब कि मूलाधार को पहले ठीक करना चाहिए, तो गणेश जी की साधना करें। तो ये चीज़ें मार्गदर्शन में आके आपके पता लगी कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, उनको ऐसे ही वी हैव टू गो थ्रू कह सकते हैं प्रॉपर चैनल, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तब जाके साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, सही बात है। नहीं ये सीख समझना ये भी बात है, ये भी चीज़ें समझ में आना और श्रद्धालु का एक इसलिए कहते हैं ना कि देने वाला भी हो तो लेने वाला भी थोड़ा-सा पात्र होना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। बिल्कुल। आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। बहुत से लोगों में ना धैर्य का अभाव होता है, मैंने देखा है। मंत्र दीक्षा मिला है, थोड़ा-सा जुड़े रहना चाहिए, थोड़ा साधना करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि कहाँ कमी आ रही है, खोजिए, पता करिए। आज हमने भी ये चीज़ें तुम देखा होगा आश्रम में अब इतना हम कैसे जीवन जिए हैं, कैसा अपना साधना एक दिन में तो ये सब चीज़ें नहीं हमें समझ में आई ना। आज नहीं मैं आप होती, लोगों नहीं को जो होती। मार्गदर्शन दे रहा हूँ, क्या वो एक दिन की जो है किताब पढ़कर तो नहीं आया है वो सब चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अनुभव जीवन बहुत में बड़ी चीज़ का अनुभव अनुभव किए हैं, साधन किए हैं, अनुभव किया। ठोकरें खाई है, सीखा है। अब आपको समझा रहे हैं तो आप इसमें जीवन में लाभ लीजिए। अब हम लोग यहाँ-वहाँ जाते हैं, एक धारणा बन गई लोगों को, कहीं समस्या आ गई तो बस कहीं जाके माथा टेक लो, चादर चढ़ा दो, हमारा चलो काम चढ़ा बन दो, बात जाएगा। खत्म हो गई। वो सस्ता वो बहुत हाँ, सस्ता लगता शॉर्टकट है, धर्म मार्ग सस्ता हो गया। हाँ, शॉर्टकट नहीं, मान नहीं, लेते हैं, नहीं ऐसा रास्ता नहीं नहीं होता इतना है, का। ये नहीं है। हुँ, आपको यदि आपकी उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, समस्या का जड़ क्या है? समस्या क्यों है? हमारे ठीक जीवन है। में ऐसा क्यों समस्या है? और इसके समूल अब जैसे आज तुम्हारे जीवन में कॉन्फिडेंस तो उत्पन्न हुआ ना, कि मेरे जीवन में जो मुझे चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र मान लो तुम्हें धन का भी प्राप्ति हो गई, तुम्हें सारी चीज़ प्राप्त हो गई, फिर भी एक अपूर्णता तो रहेगी ना। अपूर्णता रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लास्ट तक रहेगी वो। अपूर्णता रहेगी क्योंकि जी जब तक व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ता है, अपने आत्म स्वरूप से नहीं जुड़ता है, देवी शक्ति से नहीं जुड़ता है, तब तक तो वो खालीपन तो रहेगा ही। खालीपन अब रहेगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गया कि तुम्हें चलो अध्यात्म भौतिक रूप में भी तुम्हें वो चीज़ें प्राप्त हो रही है और आध्यात्मिक जी। संतुष्टि भी मिल रही है। एक आत्मविश्वास भी हुँ, तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गया है कि नहीं हाँ, ठीक है अब यहीं से मेरा परलोक भी बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक स्वामी जी महालक्ष्मी अष्टक का अनुष्ठान भी बहुत अच्छा रहा मेरे जीवन में नहीं उस और समय मैंने उसका विषय चमत्कार देखे हैं। वो बाद में उस पे कभी चर्चा करेंगे। अभी तो आज अच्छा गणेश जी ठीक पे है। ही हाँ। निर्णय है। हाँ, बाकी गणेश जी की तो साधना मैंने देखा कि जीवन में हर क्षेत्र में हेल्प करती है। ये तो बहुत पक्की बात है नहीं मेरे यही जीवन में। यही जो श्रद्धालु जो आज इस वीडियो के माध्यम से या जो ये जो आज संवाद हमारे बीच में हुआ है, हाँ जी। तो ये श्रद्धालु रहा है, तो ये इसने जो है
कई बार मेरे पास आया, जुड़ा, इसने अपनी समस्या बताई। साधना में आगे बढ़ना चाहता था, साधना के माध्यम से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता था, कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त करना। इसको समझ में तो आया कि मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा जीवन में कुछ सुधार तो किया जा सकता है। जो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो रही है, जो विघ्न आ रहे हैं या जैसा हमारे उसमें कि कुछ तो है, तो इन साधनाओं का कोई कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना। हम आप परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, क्या बात है? कुछ तो हो। बिल्कुल। तो उसके लिए साधना का मार्ग जो है हमारे मन में, जो श्रद्धालु होते हैं, जो थोड़े से साधक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मिलना चाहिए। तो फिर ये भी भटका 6-7 साल तक, तो ये भी भटकता रहा इधर-उधर। हुँ, तो 7 और साल। हाँ, 7 साल। तो फिर अब उसको थोड़ा-सा तुम्हें जैसे मान लो मार्गदर्शन मिला कि नहीं तुम्हारा, फिर मैं क्योंकि देखा जिज्ञासु है, साधक है, तत्पर भी है, करना भी चाहता है, करने की क्षमता भी है और मन भी ठीक है, उद्देश्य भी ठीक है। तो बस इसमें एक कमी थी कि उसके मन में बस स्थिरता नहीं थी। इसको एक जगह स्थिर करना आवश्यक था, इसको इसके इष्ट के प्रति इसको स्थिर करना बहुत आवश्यक था। तो हमने इसके इष्ट को स्थिर किया। इसके मन को इष्ट में स्थिर किया, फिर उसी से संबंधित मंत्र, उसी से संबंधित स्तोत्र, उसी से संबंधित कवच वो बताए और फिर उसके द्वारा उन्हीं के माध्यम से फिर इसकी जो समस्या होती थी, जब भी कोई समस्या आ गई, तो हम कहते थे कि तुमने वो तो सिद्ध कर ही लिया है, उसी का प्रयोग करो। अच्छा। हुँ, तो उसको बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, आश्चर्य होता था बिल्कुल। कि चलो ये इन चीज़ों के माध्यम से ये चीज़ भी हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं सही बात है, मैं तो अभी भी मानता हूँ इस चीज़ को, हाँ, पॉसिबल नहीं लेकिन लगता था। लेकिन ये चीज़ें समझ में आई ना कि हाँ, ये हाँ चीज़ें जी, बिल्कुल। पॉसिबल है। जब आप एक चीज़ सिद्ध करते हो, आज इसको ऐसा लगता है होगा कि भई हाँ, कोई तो है मेरे साथ में, मतलब एक कोई हाँ, शक्ति ऊर्जा है। जब कोई संकट आएगा, जो कोई परेशानी आएगी, तो फिर मुझे कहीं यहाँ-वहाँ भागने-दौड़ने की हुँ। आवश्यकता नहीं है। उसका समाधान मेरे घर में ही है, मेरे अंतःकरण में ही है। ये मैंने जो है। स्वामी जी गणेश जी की ना अंगूठे की साइज़ की मूर्ति स्थापित की हुई है घर पे वैसे। और हुँ, उनके पास जाके बैठूँगा, जैसे मुझे आदत है कि सुबह उठ के स्नान करवाना, भोग लगवाना, टीका वो जो भी तिलक लगाना, वस्त्र भी डाल देने चढ़ा देने जैसे भी आप समझें। और मुझे हुँ। लगता है कि उस मूर्ति से मुझे ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद। मैं हाँ, 5 मिनट बिल्कुल, भी बैठूँगा। जो आप मूर्ति के सामने, चाहे आप मूर्ति ग गणेश जी की मूर्ति तो बिल्कुल उतनी भी हो सकती है, जैसे कोई एक सिद्ध पुरुष थे, उनके पास इतनी छोटी-सी मूर्ति थी कि वो आँख के अंदर रखते थे उस मूर्ति को। अच्छा। हाँ, ऐसे सिद्ध पुरुष थे वो। तो उनको हुँ, जो एक मतलब मूर्ति है तो कई प्रकार की हो सकती है, कोई श्वेतार्क गणपति भी होते हैं, तो उसके भी प्रयोग होते हैं। मैंने भी देखा, एक दिन हम श्वेतार्क गणपति हमने निकाला था, तो जिसके घर में रखा उसका तो पूरा कार्य सिद्ध होने लगे फटाफट चमत्कारिक रूप से। ओके, तो ये सब चीज़ों का प्रभाव होता है और जब हम उन मूर्तियों के सामने जब पाठ करते हैं, जब साधना करते हैं, तो वो ऊर्जा उसमें समाहित हो जाती है। समाहित हो जाती है। भाव को और जब आपने समाहित बताया हो था एक बार जाती मुझे कि है, तो भाव बहुत मैटर करते हैं। जब आप बाहर कभी चले गए, आपको कोई ऐसा लगा कि आपके पास ऊर्जा की आवश्यकता है, तब आप उस पूजा घर में बैठेंगे, उस मूर्ति के सामने बैठेंगे, तो आपको वहाँ से बैकअप मिल जाएगा। अब स्वामी जी मैं बाहर गया, जालंधर गया, मैं वहाँ पे बैठ के पाठ किया, मैंने मूर्ति का ध्यान किया, मुझे वहीं पे आनंद थोड़ा अनुभव होना शुरू हो गया, कि नहीं हुँ। है, कुछ मेरे साथ है, कुछ है मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल होता है ये सब चीज़ें, अनुभव का विषय हैं। साधकों को इन जी। सब चीज़ों के से सीखना चाहिए, एक-दूसरे को सहयोग करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि हाँ, वास्तविकता क्या है। एक मैंने देखा है, जब भी मेरे पास साधक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो एक बात मुझे उनके साथ समझ में ये आती है कि इनका मन स्थिर नहीं है। हुँ, वो कहेंगे मैं एक एकाग्र माला नहीं है। इसकी करता हूँ, उसका मैं एक माला वो करता हूँ, मैं इसका भी करता हूँ, मैं उसका भी करता हूँ, मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया। मैंने कहा कि समझ में आता है कि भई इसकी जड़ जो है, तो मेरा पहला प्रयत्न यही होता है कि उसको कहीं एक जगह पे उसको इष्ट मंत्र देकर या इष्ट के प्रति उसका थोड़ा इष्ट का चुनाव करके उसको स्थिर कर दूँ। बिल्कुल। हुँ, जहाँ उसके मन ठीक में है, ठीक है। स्थिरता आ गई, एक मार्ग उसका बन गया, तो फिर उसके लिए फिर समस्या नहीं है। फिर मार्ग में वो उसका एक निश्चित हो जाता है, उसका टारगेट लक्ष्य तय हो गया कि हाँ, हमारी ये इष्ट ये है, तो अब हमारा सब इसी से सब कुछ हो जाएगा। पर स्वामी जी बाकी इस जब सारी आवश्यकता सारी पड़ने इक्वेशन पर में जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने ये देखा कि भाई अर्जुन को आवश्यकता है, स्वयं साक्षात नारायण वो थे, साक्षात थे, हुँ, सशरीर हुँ, थे, 16 कलाओं से पूर्ण थे। फिर भी उन्होंने अर्जुन से कहा कि देखो तुम्हें दिव्यास्त्र लेकर आओ। दिव्यास्त्र लेकर आना है तो भगवान शंकर को प्रसन्न करो, उनकी उनकी साधना तपस्या बताई। तो जब वो इष्ट भगवान कृष्ण उनके इष्ट भी है, मित्र भी है, गुरु भी है। और अब हुँ, जहाँ उनको लगा कि मैं इसकी आवश्यकता भगवान शंकर जी के साधना की आवश्यकता है, तो उन्होंने वहाँ पर भी उसकी उपासना बता दी।
तो जहाँ जैसी आवश्यकता हुँ। पड़ती है, वो फिर वो इष्ट या गुरु आपको फिर समय आने पर वो चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। या वैसी प्रेरणा स्वामी देते जी, हैं, वैसा मार्गदर्शन देते हैं। इस हाँ। सारी इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आप ही है ना, एक्स वैल्यू तो आप ही है ना, मेन एक्स आपको बाहर कर दे तो मुश्किल हो जाएगा ना सब कुछ। मार्गदर्शन ही नहीं है, तो बस आपके तो हाँ, चाहिए सब कुछ। मेरा इसमें मेरे साथ-साथ जो है, वो हमारे ऋषि-मुनि का जो ज्ञान है, जो शास्त्रों में दिया हुआ जी। है, वो महत्वपूर्ण है। वास्तव में क्या है कि हम तो एक माध्यम है, प्रतिनिधि है। वास्तविकता जो है हमारे ऋषि-मुनि ने जो जो इतना दिव्य ज्ञान दिया हुआ है मंत्रों का, शास्त्रों में उपलब्ध है, बस केवल उसको समझना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है, वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको जैसे कोई औषधियाँ है, बीमारी है तो उसकी औषधियाँ है, परंतु बीच में एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कि भाई कैसे बिल्कुल, लेना बिल्कुल, है, बिल्कुल। 1 लेना है, 2 कैसे लेना है, ठंडे पानी से लेना है, दो गर्म लेना पानी से लेना है, बस हमारी बिल्कुल, बिल्कुल, भूमिका वो बिल्कुल। है। बाकी इसके में गणेश अथर्वशीर्ष अपने आप में ऋषि-मुनियों की हमारे ऊपर कितनी परम कृपा है, संतों की, शास्त्रों की कृपा है ये। और ये जी, बिल्कुल, सनातन धर्म बिल्कुल। के और संस्कृति के भाग है, कितने दिव्य भाग है ये। दिव्य भाग है, बहुत, 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 बहुत। कोई अनुभव हुँ, करेगा अथर्वशीष की ताकत को तो वो मान जाएगा कि वाक़ई कुछ है, कुछ जीवन में अगर सिर्फ़ इसी को या हुँ। कवच के पाठ को कर ले या कुछ अनुभव कर ले, तो उसके बाद रास्ता उसका साफ़ हो जाएगा। अभी लगता है अनुभव नहीं है लोगों को इस चीज़ में। कर रहे हैं, 1 आध 2-2 कर रहे हैं, बस उससे कुछ हो नहीं रहा उनकी लाइफ़ में ना। हाँ, एक पार्ट वो कर लेते हैं गणेश जी का, एक अथर्वशीष पढ़ लेंगे, 2 पार्ट उसके पढ़ लेंगे, 3 पार्ट उसके पढ़ लेंगे। मुझे याद है एक स्वामी जी जब आपके पास पहली बार आया था तो मैं जैसे पहले क्या करता था कि अर्गला का पाठ करता था, कीलक का करता था, कवच का पाठ करता था, द्वादशी हुँ, श्याममाला का करता था, सिंध गुज्जी का तो मैं 5-6 चीज़ें करता था, 7-8 चीज़ें करता था। साब तो उससे था पर मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था ना। फिर आपने बताया कि नहीं ऐसे करना सही नहीं है, एक साधना को पकड़ो उसको हज़ार पाठ करके पहले सिद्ध कर लो। अब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये समझानी बहुत ज़रूरी है हुँ। लोगों को, कि रेदर देन आप इतनी सारी चीज़ों को करें, आप एक को पकड़ें और उसी के साथ थोड़ा समय बिताएँ, 3 से 6 महीने, बिल्कुल, बिल्कुल, देन यू बिल्कुल। विल सी द डिफरेंस। ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है स्वामी जी इसमें ना। हुँ, सही कहा। तो ठीक है, आज का अच्छा संवाद रहा और साधकों हाँ। को इसके माध्यम से बहुत अधिक मार्गदर्शन मिल रहा है हुँ। और अच्छा है कि उनको कुछ मार्गदर्शन मिले और से आज स्वामी जी हवन भी एक लास्ट हाँ, क्वेश्चन था कि साधकों के लिए कुछ किताबें रिकमेंड कर दें आप 1-2 जो साधक हैं उनके लिए कुछ कुछ हम पढ़ने के तैयार लिए? किए हुए हैं। अब देखो समस्या क्या है हमारे साथ ना अभी हम पुस्तकें डाल देंगे ना, जो हमारी जो बना दी हमने कई बार सार्वजनिक कर दी, तो लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं कि चलो गुरुजी से मिला जाए। अभी हमारे पास जितना लोगों का जो है समस्या है या जो भी उनके आश्रम की सेवाएँ हैं, वो इतना अधिक दबाव है उसका कि अभी व्यवस्थित हो जाए, सब हाँ चीज़ें जी, सिस्टमैटिक हो जाए तो फिर ये सब चीज़ें सार्वजनिक करेंगे और पुस्तकें बन के तैयार है, लगभग-लगभग 4-5 पुस्तकें बना दी हैं और कुछ हो रहा है कार्य जो जो वास्तव में क्या है समय काल परिस्थिति भी और फिर भगवती की इच्छा भी है। हाँ उन्हीं की जी। इच्छा से सारे चीज़ कार्य होते हैं, तो ये चीज़ें भी उपलब्ध हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका चलो मार्गदर्शन आज इतना ही, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है, नारायण, ठीक है स्वामी नारायण। नारायण स्वामी जी, नारायण, नारायण।